सारी दुनिया के लोगों मिल कर के चलो, मिलकर बातचीत करो, मिलकर मनों को एक जैसा बनाओ। ये परमात्मा, ये अल्लाह ताला हम सबको एक नसीहत दे रहा है और ये कह रहा है कि आपस में लड़ना नहीं, आपस में खुरेजी मारकाट नहीं करनी है, मिलकर बातचीत से रास्ता निकालना है, डायलॉग से रास्ता निकालना है, प्यार मोहब्बत से मिल बांट करके खाना और आगे बढ़ना है, न कि छीना झपटी करनी है। तो ये इन मंत्रों के माध्यम से वेद के, ऋग्वेद के मंत्र हैं ये, और इसके माध्यम से परमात्मा हम सबको, ईश्वर हम सबको इस रास्ते पर चलने का आदेश करता है। हज़रत इमाम हुसैन की, उनकी ज़िंदगी से जो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, और वो इस बात की मिलती है कि मुकाबले में चाहे कितना ही बड़ा कोई अत्याचारी शासक क्यों न हो, लेकिन सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ना। उन्होंने जान करके, समझ करके कि उनकी कुर्बानी होने वाली है, क्योंकि यजीद उनके पीछे पड़ा था और यजीद को बनाने वाले थे अमीर मुआविया, उनके जो भी बाप। पहली बार इस्लाम में इस तरह से हुआ शुरुआत में ही, जहाँ बाप ने बेटे को गद्दी सौंप दी। ये दस्तूर अच्छा नहीं था, लेकिन शुरुआत उसकी कर दी गई और मुआविया ने अपने बेटे को, यजीद को गद्दी पर गद्दी नशीन करके और कोशिश की कि सब लोग बैत दें, सबको रिकॉग्नाइज करें, स्वीकार करें, झुकें उसके सामने। और जब और 2-3 और खलीफा और उनके लोगों ने इधर उधर हो गए, तो इमाम हुसैन एक ऐसे थे, वो जानते थे कि वो उनका पीछा करेगा और वो मक्के में भी पीछा करेगा, क्योंकि वो उनकी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देने का एक तरह से फैसला किया। ऐसे नहीं कि वैसे मार डाले गए, उन्होंने जानबूझ करके, समझ करके कि जो सच्चाई के रास्ते पर उन्हें चलना था उसकी एक कीमत होती है, और उस कीमत को चुकाने के लिए वो पूरे अपने ख़ानदान के साथ तैयार हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आदमी अपने हाथों से अपने मौत को कबूल करे और कहे कि मैं तुम्हें बैत नहीं दूंगा, चाहे तुम कितनी ही दरिंदगी करो, तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसे अय्याश को, शराबी को मैंने अपना नहीं मानना। तो आज के हम हालात में जब देखते हैं तो लोग छोटी छोटी बातों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनके सामने बड़े आराम से झुकते हैं। और दीन के लोग भी, जो मज़हब के लोग भी हैं, वो बड़े आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो एडजस्ट करके रास्ता निकालना, ये इमाम हुसैन ने नहीं सीखा था। उन्होंने सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए कुर्बानी देना ज़्यादा सही समझा, ताकि आने वाले युगों युगों तक ये लोगों को एक सबक रहे कि झुकना ही और रास्ता निकाल लेना ही, कंप्रोमाइज़ कर लेना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, एक तरीका नहीं है, बल्कि अड़ना, लड़ना और ज़रूरत पड़े तो पूरी से पूरी कुर्बानी देना। तो मैं जैसे अपनी ज़िंदगी में मैं जो भी काम कर रहा हूँ, 48 साल हो गए अपनी नौकरी छोड़ के, घर बार छोड़ के, सन्यासी बन करके, तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसे वाक़ये आते हैं और मेरे दोस्त मुझसे सलाह करते हैं कि क्यों टकराते हैं, क्यों उलझते हैं, क्यों परेशान होते हैं। होने दीजिए, गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है तो थोड़ा सा आप अपना कंप्रोमाइज़ कर लीजिए और आपका भी ठीक रहेगा। तो मैंने देखा कि जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था हरियाणा में, मुझे टकराना पड़ा अपनी हुकूमत से। जब उन्होंने गोली चलाई और 10-12 मज़दूर फरीदाबाद में मार दिए बेकसूर लोगों को, तो मैं टकरा गया और टकराने की कीमत मुझे चुकानी पड़ी, मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा मंत्री पद से। तो मेरे कुछ दोस्तों को ये लगा कि ये अच्छा काम मैंने नहीं किया। मुझे लगता है कि हर अच्छे काम को यदि हम सचमुच में करना चाहते हैं तो उसकी कीमत एक होती है, वो चुकाने की तैयारी दिल दिमाग में होनी चाहिए। और इमाम हुसैन जो हैं हजरत, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, केवल वो मैं उस इलाके के लोगों के लिए नहीं कहूँगा,
पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा। तो हम जैसे लोगों को आज भी उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। जी, मुझे इस तरह मुतासिर करता है कि आज सारी दुनिया में एक ज़बरदस्त खूंरेजी चल रही है। वो इस्लाम के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं, जिनको हम आतंकवादी कहेंगे, टेररिस्ट कहेंगे, और वो ISIS का एक नया अवतार भी उसका हुआ है। तालिबान लोग भी ये काम कर रहे हैं, अपने आप को तालिबानी भी कहते हैं और इस तरह के काम करते हैं। नाम वो इस्लाम का लेते हैं, अल्लाह का लेते हैं, अपने नाम भी ऐसे रखते हैं, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा। लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सच्चे अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन इमाम हुसैन का किरदार एक लकीर खींच देता है, बहुत साफ। कि पहचान करनी है किसी अच्छे मुसलमान की, तो उसकी ज़िंदगी में देखो, यदि वो कहीं ना कहीं वायलेंस का सहारा ले रहा है, ज़बरदस्ती का सहारा ले रहा है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। प्यार मोहब्बत से अपनी बात को जहाँ तक हो सके पहुँचाओ, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती करके, उसको गला काट के, उसको मौत के घाट उतार करके तुम अपनी बात को कबुलवाना चाहते हो और तुम ठेकेदार बनते हो, जिस किसी को इस बात को तुम समझते हो ये इस्लाम है, तो वो गलत है। तो असली मजहब जो है वो ये है प्यार का। मुझे तो बड़ी प्रेरणा इसलिए मिलती है कि मैं भी सारी ज़िंदगी शांति के साथ, कभी भी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया किसी ताकत का, किसी को झुकाने के लिए उसकी गर्दन काटने का कभी सोचा तक नहीं। और ऐसे लोग जब दुनिया में बढ़ेंगे और वैसे लोगों की सुनी जाएगी बातें जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो दुनिया सचमुच में बहुत खूबसूरत होगी। आज ये लोग पूरे नक्शे को बिगाड़ करके रख दिए हैं, कट्टरवादियों ने, जिनको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। इन्होंने दुनिया के नक्शे को बिगाड़ा और ख़ुद अपने उस मज़हब के नक्शे को बिगाड़ा है। इनको जो सारे के सारे जो टेररिस्ट हैं, इनको मैं यजीद की औलाद कहूँगा। और जो शांति प्रिय लोग हैं दुनिया में, अपने अपने तरीके से, चाहे वो इमाम हुसैन साहब को नहीं भी जानते हैं, तो उनको मैं हुसैनियत का पैगाम लेके चलने वाला समझूंगा। तो दुनिया में दो रास्ते हैं, यजीदियत का एक रास्ता है, एक हुसैनियत का रास्ता है। सबके लिए दो रास्तों के सामने खड़े होकर के चुनने का मौका है, किस रास्ते पर चलोगे दोस्त, सोच लो। तुम यजीद बन करके और इस तरह का कत्लो गारत करना चाहते हो अपनी बात को मनवाने के लिए ज़बरदस्ती, या अपने सिर कटवा करके भी, अपनी कुर्बानी दे करके भी और सच्चाई के रास्ते पर, प्यार मोहब्बत के रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं। जी, जो वाक़या करबला है उसको तो बहुत दुनिया जानती है। मुझे आज जो असली बात कहनी है इस मौके पर और मौजू जो है वो ये कि क्या हम सोचें कि यजीद ख़त्म हो चुका, यजीदियत नहीं है। यजीदियत अपना चेहरा बदल बदल करके न केवल आज मौजूद है, बल्कि आज बहुत ज़्यादा हम पर हावी है, पूरी दुनिया पर, हमारी कल्चर पर, हमारे खान पान पर, हमारी सारी सोच पर यजीदियत जो है एक हावी होती जा रही। और करबला के वाक़ये से जो लोग वाकिफ़ हैं वो केवल एक रस्म अदायगी करके छोड़ दे रहे हैं। मुहर्रम ताज़िया और अपने को लहूलुहान करके और कहेंगे हुसैन साहब उनको याद कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, इमाम हुसैन का पैगाम महदूद मत कर दो एक रस्म तक। आज के हालात में जो यजीदियत है, जो अय्याशी है, अत्याचार है, डिक्टेटरशिप है, जहाँ कहीं भी, उसके सामने क्या तुम उसी ताकत के साथ, विश्वास के साथ खड़े हो, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? मैं एक मोटी सी बात कहूँगा कि दुनिया में शराब और शराबखोरी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, लोग जानवरों को मार मार के काट के खा रहे हैं, बेटियों को पेट में मार डाला जा रहा है, बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। ये सारी की सारी
जो कल्चर है ये वायलेंस की है। और यदि हम प्यार और मोहब्बत की कल्चर को उठाना चाहते हैं तो आज हुसैन के मानने वाले, उनको जानने वाले और सारी दुनिया के इंसानियत पसंद लोगों के लिए और जिसको हम अमन पसंद लोगों के लिए मैं ये पूछूंगा, सवाल पूछूंगा कि यदि आप इसको केवल रस्म अदायगी तक नहीं रहना चाहते तो क्या कर रहे हैं फिर इससे टकराने के लिए, इसको बदलने के लिए? तो एक बार फिर मुहर्रम का वाक़या आएगा, करबला लोग पहुँचेंगे, दुनिया के हर शहर में एक करबला है। ये इस बात का एक तरह से हमें ललकार करके कह रहा है कि करबला केवल वहाँ नजफ़ और करबला वहीं नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारे अपने मुल्क के कोने कोने में करबला की कुर्बानी तुमको एक तरह से पुकार रही, ललकार रही है। और तुम्हें आज की तारीख में जो यजीदियत तुम्हारे चारों तरफ फैल रहा है, बढ़ रहा है, हावी हो रहा है, उससे टकराने का जज्बा तुम्हारे अंदर है कि नहीं, ये सवाल खड़े कर रहा है। तो करबला का वाक़या जो हम तो जैसे हम जाते हैं जब भी कोई ये ऐसा होता है तो उस पर चैलुम पे और इस पे बुलाते हैं तो बात करते हैं, तो वो वहाँ पर रोते, छाती पीटते और ये सब करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना इस तरह से अपने पीठ को लहूलुहान करने की ज़रूरत है मुहर्रम और ताजिए का। इन सब चीज़ों को आज के लिए आप रेलिवेंट बनाइए। महात्मा गांधी ने कहा था, जो इमाम हुसैन को बहुत अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ के जाने के साथ साथ शराब को भी विदा किया जाएगा हिंदुस्तान की सरजमी से। आज कहाँ है? तो शराब तो बढ़ रही है और शराब का मतलब है पूरी अय्याशी बढ़ रही है। इसको मैं कहूँगा यजीदियत। और इमाम हुसैन के मानने वालों को सबसे आगे आके लीडरशिप लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके लिए आपका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपका मैं तो कहूँगा कि किसी एक फ़िरके से ताल्लुक़ होना ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर खड़े हो करके इस अय्याशी के ख़िलाफ़, अत्याचार के ख़िलाफ़, इस जहनियत के ख़िलाफ़, जो IS और इस तरह के तालिबानी लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ आप कर क्या रहे हैं? चुप हैं तो भी आप उनका साथ दे रहे हैं। आपको खुल करके, बोल करके, लड़ करके, मैं नहीं कहूँगा कि हथियारों से उनको मुकाबला कीजिए, लेकिन अपने प्यार मोहब्बत के पैगाम से उनका मुकाबला कीजिए और यदि उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ रही है तो चुका करके दिखाइए। ये है आज के लिए मौजूद इमाम हुसैन साहब को याद करना। वरना इन सारी चीज़ों को हम मजहब वालों ने ना हर चीज़ को फटाफट एक रस्म में बदल देते हैं। तो रस्में तो हो रही हैं दुनिया, और वो एक कॉज के लिए लड़ रहे थे, इंसानियत के लिए लड़ रहे थे। तो इधर भारत के बहुत से जिनको हम ब्राह्मण कह रहे हैं, वो वास्तव में जिनको भी हम गैर मुस्लिम थे, जो अभी मतलब हिंदू थे या किसी भी तरीके से, तो ये बलूचिस्तान और ये जो सिंध का पूरा इलाका है, यहाँ से लोग जा कर के उनके साथ मिल के लड़ना चाहते थे, यजीदियत से, यजीद से मुकाबला करना चाहते थे। जी जी। तो ये सब जो लोग थे, ये वहाँ तक पहुँच पाते उससे पहले ही वहाँ शहादत हो गई। तो इनके जो मानने जानने वाले लोग हैं, इन्होंने आगे आकर के और उसको बढ़ाया, और जिसको आज हम सूफीज़म कहते हैं, ये उसमें से निकला। असली चीज़ जो बहुत बड़ी देन हुई है इमाम हुसैन साहब की सोच में से, जो प्यार मोहब्बत का पैगाम जिसको हम कह देते हैं, यही इसका दूसरा नाम सूफ़ी इस्लाम है। इसको सुन्नी माने, शिया माने, कोई दूसरा हिंदू माने, ब्राह्मण माने, तो ये है असली पैगाम। तो मैं समझता हूँ कि जो हुसैनी ब्राह्मण कह करके हम जिन लोगों को याद करते हैं आज भी, वो ये बता रहे हैं कि जो दायरा है, इदारा है, वो खाली मजहबी मस्जिद और इनके तक महदूद नहीं है। ये ऊपर उठ करके अपने आप को आप बताइए कि जो सच्चाई का रास्ता है उसके ऊपर हम लोग आज भी चलने के लिए तैयार हैं। और इस नाते से उनकी कोशिश थी, उनको इमाम हुसैन साहब
यदि वहाँ पर इस तरह के ख़तरे में नहीं फंसे हुए होते तो धीरे धीरे इसी तरफ आ रहे थे, हिंदुस्तान के करीब वो उनके कदम बढ़ रहे थे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती। लेकिन आज भी उनका पैगाम हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया में फैला हुआ है और उसी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। और इसको मातम हुसैनी ब्राह्मण काफ़ी तादाद में अभी भी हैं, जो हैं तो ऐसे हिंदू ब्राह्मण, लेकिन हुसैन की याद आज तक मनाते हैं। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इसलिए मनाते हैं कि उसको मनाने से वो कोई मुसलमान नहीं हो जाते, लेकिन उसको मनाते हैं क्योंकि यही एक रास्ता है, सही रास्ता है। तो हम सब लोगों को इनकी इज्जत करते हुए आज की तारीख में यही समझना चाहिए कि हुसैन का, इमाम साहब का, हज़रत का जो पैगाम है और जो सीधे सीधे नवासे थे हज़रत मोहम्मद साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो और हज़रत अली के बेटे थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो जानकारी इस्लाम की सच्ची और सही जानकारी, उसको स्वीकार करो, ठीक है ना। वो मानवता के लिए है, वो अलग से एक मुसलमान फ़िरका पैदा करना, इस्लाम का एक निकालना और उसमें से हुकूमत अपनी तरफ खींचना, ये सब चीज़ें ये गलत हैं, ठीक है ना। तो ये जो बहुत बड़ी बात है, प्यार मोहब्बत की तरफ ले जाना, मानवता इंसानियत की तरफ ले जाना, इसको ही यदि हम लोग अपने मज़हब के तौर तरीक़ों में शामिल करें, अमल में लाएं उसको, तो ये हुसैन साहब की हम सचमुच में एक मनाएंगे, उनको अपना होमेज ट्रिब्यूट पे करेंगे और सही अर्थों में आज इसी चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है।